तो दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा 2.0 में। आज देखेंगे ऑल बिहार एग्ज़ाम के लिए 500 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया? तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो हो जाएगा राजा नाहर सिंह। याद रखिएगा, राजा नाहर सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कार्य क्या है? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 3। याद रखिएगा 1 और 3। एक में क्या कर रहा है, भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग सेवाएं प्रदान करना, और तीसरा है भारतीय रेलवे पर खान पान सेवाओं का प्रबंध करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किन स्थितियों में ज्वार भाटा आता है? तो याद रखिएगा, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब ज्वार भाटा आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1966। याद रखिएगा 1966 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? इसमें नहीं है कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? तो याद रखिएगा 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह प्रणाली सामंती व्यवस्था के समान है। यह प्रणाली सामंती व्यवस्था के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूएन के चार्टर पर में हस्ताक्षर किए गए थे। यूएन के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, आज हम लोग टेक्स्ट बुक से लिया गया क्वेश्चन है, 30 प्रश्न देखेंगे और 500 प्रश्न तक जाएंगे। आज सिर्फ 30 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे, भारत में प्रवाल भीति के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, थोड़ा जूम कर लेते हैं, इससे आपको अच्छा से दिखेगा। हाँ, क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख
उत्पादक राज्य विशेष फसल का सही मिलान नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख उत्पादक राज्य विशेष फसल का सही मिलान नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा, गन्ना और उड़ीसा ये सही है। ज्वार महाराष्ट्र, मूंगफली गुजरात, मक्का कर्नाटक हो जाएगा, लेकिन गन्ना उड़ीसा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन करा है, भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अभियान लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1972। याद रखिएगा 1972, ऑप्शन नंबर 1। आगे देखेंगे 13 नंबर प्रश्न करा है, पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी है? पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थल मंडल। याद रखिएगा, पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत कौन सी है? तो स्थल मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे 14 नंबर प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थाई पवन नहीं है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लू। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन करा है, उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? उम्मीदवार के चुनाव के परिणाम की घोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निर्वाचन अधिकारी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 निर्वाचन अधिकारी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। याद रखिएगा, काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन करा है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 18 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन सहारा रेगिस्तान में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमटन। याद रखिएगा, हरमटन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमटन। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कीव कहाँ की राजधानी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कीव स्पेन की राजधानी है। याद रखिएगा, कीव कहाँ की राजधानी है? तो स्पेन हो जाएगा, कीव स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। यहाँ पे 5 हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर, 30 प्रश्न आज करने वाले हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आप लोगों को पहले से कितना याद था। 21 नंबर प्रश्न पे आते हैं, भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार के सिक्कों पर अंकित शेर का चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सारनाथ के स्तंभ से। याद रखिएगा, सारनाथ के स्तंभ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो याद रखिएगा, भाखड़ा नंगल परियोजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्वेश्चन कर रहा है, बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। याद रखिएगा, पश्चिमी घाट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा,
MS स्वामीनाथन नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वी कुरियन। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा वी कुरियन हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा समाजवाद को लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 1936 में लखनऊ अधिवेशन। याद रख लीजिएगा कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो 1917। याद रखिएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, 1929 हो जाएगा। और हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1938 हो जाएगा। और लखनऊ अधिवेशन तो आपको पता ही है 1936 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान और इसके तहत अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं। भारतीय संविधान और इसके अंतिम अधिनियमित कानून के अंतिम व्याख्याकार कौन होते हैं, तो याद रखिएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वेदों की ओर वापस लौटे यह नारा किसने दिया था। वेदों की ओर वापस लौटो यह नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1 दयानंद सरस्वती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। याद रखिएगा राज्य चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, और ये लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।